लिखा है आई लव यू, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे, यू हैव नाइस कर्ली हेयर। डायनामाइट न्यूज़ की टीम वसंत कुंज के शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बाहर खड़ी है, जहां पाखंडी बाबा चैतन्यानंद ने एक नई पाप कथा लिख दी, जिसको लेकर अब रोज़ नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। छात्राओं द्वारा 17 छात्राओं के पूरे मामले में बयान दर्ज किए गए हैं और बाबा द्वारा कथित तौर पर यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल असॉल्ट का उन पर आरोप लगा है। अश्लील चैट भी सामने आई हैं और अब बाबा को लेकर रोज़ नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। बाबा के छात्राओं को टारगेट करने का जो तरीका है उसको जानकर भी आप हैरान रह जाएंगे। इस इंस्टीट्यूट में EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जो छात्राएं आती थी, स्पेशली तौर पर उनको टारगेट किया जाता था। अश्लील मैसेज भेजे जाते थे, अलग कैबिन में बुलाया जाता था, धमकियां दी जाती थी कि अगर बात का कहीं खुलासा करा तो आपको सस्पेंड कर देंगे। वार्डन द्वारा जबरन चैट डिलीट करवाई जाती थी। बाबा की जो चैट्स हैं अब वो भी सामने आ गई हैं। डायनामाइट न्यूज़ के पास भी बाबा द्वारा एक छात्रा को की गई चैट की एक्सक्लूसिव कॉपी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको जूम करके दिखाएं। इस चैट में आप देख सकते हैं, लिखा है आई लव यू, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे, यू हैव नाइस कर्ली हेयर। इस तरह की जो चैट्स हैं वो लगातार अब सामने आना शुरू हो गई हैं। इंस्टीट्यूट की आप तस्वीरें देखिए, इसी इंस्टीट्यूट में हॉस्टल भी है, छात्रा जहां पर पढ़ाई करती थी और रहती भी थी और इसी चीज़ का फ़ायदा बाबा उठा रहा था। लगातार कमज़ोर तबके से आने वाली छात्राओं को बाबा नित्यानंद द्वारा टारगेट किया जाता था। जो पीठ के एडमिनिस्ट्रेटिव हैं PM मुरली, उनके द्वारा वसंत कुंज थाने में FIR दर्ज कराई गई, जिसके बाद 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए, जिसमें 17 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न का जो आरोप है उसको कबूला और बताया कि बाबा द्वारा उनको अश्लील मैसेज किया जाता था, धमकाया जाता था और किसी को बताने पर सस्पेंड करने की धमकी दी जाती थी। दिल्ली पुलिस की कई टीमें बाबा को तलाशने में जुटी हुई हैं। बाबा की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान, हरियाणा, UP समेत दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार पूरे मामले को लेकर दबिश दे रही हैं। बताया जा रहा है जो बाबा की आखिरी लोकेशन थी वो आगरा में पाई गई थी। आपको एक हैरान करने वाली बात ये भी बताना चाहेंगे कि ये पहली बार नहीं कि बाबा को लेकर शिकायत थाने तक पहुंची। साल 2009 में उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था, जबकि 2016 में भी एक छात्रा ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद बाबा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था और बाबा जमानत पे बाहर था। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो इतने बड़े इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की कुर्सी पे बैठा था। हालांकि पीठ द्वारा ही मामले को लेकर शिकायत की गई और पूरे मामले के बाद पीठ का भी बयान सामने आया, जिसके बाद बाबा से उन्होंने पूरी तरह से हर नाते को तोड़ दिया है और बाबा को हरकतों के चलते पीठ से बेदखल कर दिया गया है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी हैरानी वाली बात सामने आ रही है, जब साल 2016 में बाबा के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, उसके बावजूद भी किस तरीके से वो यहाँ पर चेयरमैन की, डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे छात्राओं का लगातार यौन उत्पीड़न कर रहा था। ये मठ के लिए, मैनेजमेंट के लिए, पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, सभी के लिए एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। हालांकि मठ द्वारा अब बाबा से नाता तोड़ा गया, लेकिन अगर साल 2016 में ही मठ द्वारा इस पूरे मामले को लेकर मुस्तैदी दिखाई जाती तो 17 जो छात्रा आने वाले समय में यौन उत्पीड़न का शिकार हुई हैं वो कहीं ना कहीं इससे बच सकती थी। फिलहाल आप इंस्टीट्यूट की तस्वीरें देखिए, मीडिया की एंट्री को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। सभी को इंस्टीट्यूट द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि अगर आप मीडिया के कैमरे में किसी भी तरह की कोई बात करते हैं तो आपकी भी नौकरी पे बात आ सकती है। बाबा का जो सोशल कल्चर था वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को वो एक डिप्लोमेट दिखाने की कोशिश करते थे। पाखंडी बाबा चैतन्यानंद पर पुलिस द्वारा दूसरी FIR इस वॉल्वो गाड़ी को लेकर की गई है, जिस पर कथित तौर पर चैतन्यानंद ने अपना सामाजिक प्रभाव दिखाने के लिए, अपने आप को डिप्लोमेट दिखाने के लिए यहाँ पर इस गाड़ी पर
यूनाइटेड नेशन 391 की नंबर प्लेट लगाई हुई थी, जो फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से उतार दी गई है। अब तस्वीरों में देखिए, इस गाड़ी पर यही नंबर प्लेट थी जिस पे 39 यूनाइटेड नेशन 1 लिखा है। और ये FIR देख रहे हैं 385/25 जो वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है। इसी 50 लाख की वॉल्वो गाड़ी में चैतन्यानंद अपना सामाजिक प्रभाव दिखाने के लिए, डिप्लोमेट की छवि दिखाने के लिए घूमा करता था। ये भी आपको बताना चाहते हैं, इस गाड़ी से 6-7 नंबर प्लेट अलग अलग नंबर की और बरामद की गई हैं, जो कि सब फर्जी थी, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के। बाबा दिल्ली में बेखौफ बेरोक टोक यहाँ पर लगातार घूम रहा था। 50 लाख की आलीशान गाड़ी फिलहाल वसंत कुंज नॉर्थ थाने में खड़ी है और बाबा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उनका गलत तरीके से फ़ायदा उठाता रहा, और वो भी एक मॉडस ऑपरेंडी के तहत। जो कमज़ोर तबके की छात्राएं थीं उनको टारगेट किया जाता था। फिलहाल जो बाबा की आखिरी लोकेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो आगरा पाई गई थी। अब देखना होगा कि कब बाबा सलाखों के पीछे पहुंचता है। अपने सहयोगी करण शर्मा के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, दिल्ली।